नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। दिस ब्रिंग्स मी टू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे आपसे बहुत टाइम से पूछना था, विच इज़ और इसके बारे में इन ब्रीफ हमने लास्ट टाइम भी बात की थी जब हम धर्म के बारे में बात कर रहे थे, एंड यू एक्सप्लेन कि धर्म एक प्रकार का नहीं होता, धर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक आपका इंडिविजुअल धर्म हो सकता है और एक कलेक्टिव गुड के लिए जो धर्म होता है वो हो सकता है। बट इसके वजह से बहुत सी बार क्लैशेस भी हो सकते हैं लोगों के थॉट्स में, जो हमने शायद होते हुए कश्मीर में भी बहुत सी बार देखा है। तो जब हम हिंदुइज्म को एक लार्जर नैरेटिव में देखते हैं, व्हाट इज मतलब इतना ये कॉन्ट्राडिक्टरी अपने अंदर ही क्यों है कि मतलब धर्म है पर धर्म में फिर इतने सारे टाइप्स है, तो हमने ही उसे इतना चैलेंजिंग क्यों बना दिया एक्सेप्ट करने के लिए? जो आप चैलेंज कह रहे हो, आई थिंक दैट डाइवर्सिटी और प्लूरलिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ हिंदू धर्म, है दैट ना? इज ट्रू, यस। जो हम कहते हैं कि आपका इवेंचुअल गोल क्या है, जो पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो है, ठीक है। पर वो पाने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, परिस्थितियों अनुसार हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम वेद, अगर आप ना इवन जो बिलीफ सिस्टम है उसकी उत्पत्ति ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर देखते हो आप, तो एक तो वैदिक समय की हम बात करते हैं। वैदिक समय का अगर आप ग्रंथ सारे देखें तो वेद उपनिषद आते हैं उसमें। अधिकतर वेद जो कर्मकांड का भाग है उसमें किन की पूजा होती है? तो सारे जो नेचर डेटीज हैं, राइट। इंद्र वरुण वगैरह वगैरह, अग्नि है ना, जिनको वो पुरोहित कहा जाता है, अग्नि में पुरोहितम जिसकी बात होती है। पर यज्ञ, पर ये यज्ञ का कॉन्सेप्ट क्या है? यज्ञ का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपका जो नेचुरल साइकिल है वो चलता रहे। नेचुरल साइकिल चलता रहे मतलब क्या? कि अगर हमारा जो जीवन है वो किन के कारण चल रहा है? प्रकृति के कारण। प्रकृति से ही हम खाना लेते हैं, प्रकृति के कारण ही बारिश आती है, और वो साइकिल चलते अगर रहेगा तो ही हम जीवित रहेंगे। ट्रू। तो व्हाट आर दोस कर्मकांड्स रियली टॉकिंग अबाउट? दे से कि वो जो देव हैं, जो देवता हैं, जो हमको बारिश देते हैं, जो हमको खाना देते हैं, जो हमें लाइट देते हैं, ताप देते हैं, हीट देते हैं, उनको हम अपीस करें, है ना? हम उनको अपीस करें, उनको हम बलि दे, हविष्य दे, जो भी है ना, उनकी पूजा करें, उनको अपीस करें, उनकी स्तुति करें, जिससे वो खुश रहे और वो हम पर जो उनका आशीर्वाद है वो बनाए रखे। राइट। सो दिस वाज टू एंश्योर दैट द साइकिल वेंट ऑन, ठीक है। नाउ दिस वाज इन अ डेली लाइफ। द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द देवताज द वे दे आर, है ना? तो अगर उपनिषद आप देखो तो उपनिषद में क्या विचार आते हैं कि इसके बियॉन्ड क्या है? ऐसा कौन है जिससे देवता भी डरते हैं? ऐसा कौन है जिसके अधिष्ठान में देवता भी काम करते हैं, है ना? कि जो इंद्र है वो भी काम करते हैं, वरुण भी काम करते हैं, रुद्र भी काम करते हैं। ऐसा कौन है जिससे यम भी डर जाते हैं? ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो वो कौन है? तो वो ब्रह्मन, हु इज राइट। बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट, राइट? देयर हैज टू बी समबडी हु कीप्स द देवताज आल्सो इन ऑर्डर। तो वो कौन है? तो ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, द अल्टीमेट रियलिटी, गॉड, आप जो भी कुछ कहो ना। वो जो ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है जिसके विषय में सारे उपनिषद बात करते हैं, वो कैसा है? निर्गुण, निर्गुण निराकार, ठीक है। और वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है उसकी ओर आपको इवेंचुअली जाना है, ठीक है। पौराणिक समय आते आते क्या हुआ कि वो जो ब्रह्म है वो ज़्यादा पर्सोनिफाई हो गए। ये देवता, देवता के ऊपर कौन? तो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी कल्पना तो मैं नहीं कहूँगी, पर इनको पर्सोनिफाई किया है। तो वो ब्रह्म ही निर्गुण निराकार, वो Right. निर्गुण निराकार जो है उसको सगुण साकार रूप दिया गया, है ना? वो पौराणिक समय तक ये होता गया। अब ये तो एक ओवरऑल प्रोग्रेशन हमें दिख रहा है। वैसा ही अलग अलग जो जगह है, अलग अलग रीजन्स है, अलग अलग गांव हैं, उनका भी अपना अपना होता है। लोकल डेटीज भी होते हैं, है ना? जिससे आप कहो कि भाई नहीं, ये हमारे गांव की रक्षा करते हैं। वहाँ वहाँ के हैं, वहाँ वहाँ के Right. संत महात्मा है जो फिर एट द लेवल ऑफ भगवान या देवता उनको अपलिफ्ट किया जाता है। तो वो सब गलत है क्या? थॉट इज स्टिल द सेम, राइट? True. थॉट इज स्टिल कि आपको धर्म अर्थ काम, इन तीनों पे काम करना है, जो पुरुषार्थ है उनके लिए काम करना है। द थॉट इज स्टिल दैट आपको ये जो साइकिल है वो बनाए रखना है, जो नेचुरल साइकिल है उसे बनाए रखना है। द थॉट इज स्टिल दैट वो परमात्मा है, पर वहाँ तक पहुँचने के मार्ग तो अलग अलग हो सकते हैं।
मेरा मार्ग है, आपका मार्ग है, पर मेरा मार्ग आपके मार्ग को जुठलाता नहीं है, राइट? दैट थॉट इज स्टिल देयर. तो दैट डाइवर्सिटी allowed people in Bharat to make the Hindu dharma their own, right? Right. And to keep connecting it back to the larger fabric of this civilization. आप पहले देखो तो ऐसा नहीं था कि आज जैसा नेशन स्टेट है वैसा नहीं था. True, अलग right. अलग जनपद थे, अलग अलग जनपदों में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क होता था, अलग अलग रिचुअल्स होते थे, अलग अलग उनके ट्रेडिशंस होते थे, अलग अलग परंपराएं होती थी. तो अगर आप अर्थशास्त्र या बाकी कोई ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट आप देखो ना, तो उसमें वो कहेंगे कि कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो वो सही है या गलत, उसका निर्णय आप कैसे करेंगे. तो पहले तो ऑफकोर्स शास्त्रों में है कि नहीं ये आपको देखना है, पर शास्त्रों में है कि नहीं साथ साथ आपको वहाँ का लोकल ट्रेडिशन भी देखना है. करेक्ट. तो अगर लोकल ट्रेडिशन वहाँ पे बहुत टाइम से चला आ रहा है विच इज़ नॉट इन लाइन विथ विच हैपन समवेयर एल्स, यू डोंट डिस्कार्ड इट. एज लॉन्ग एज पीपल आर अलाइंड, एज लॉन्ग एज किसी की हानि नहीं हो रही है, एज लॉन्ग एज समाज बिखर नहीं रहा है, you allow that to happen. And that is how traditions have been maintained over time, right? प्लस अलग अलग परिवार है, अलग अलग प्रोफेशंस है, उस हिसाब से भी उनकी अलग अलग पद्धतियाँ हैं. द आइडिया इज भगवान या दैट ब्रह्म तो एक ही है, जिस भी रूप में आप उसे देखो, जिस भी रूप में आप उसे समझो, मार्ग भी अलग अलग हो सकते हैं. दैट डजंट हैव टू बी वन यूनिफॉर्म मार्ग, राइट? सो दैट इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ हिंदू धर्म, एंड दैट इज वॉट हैज़ केप्ट अस ऑल टुगेदर फॉर सो लॉन्ग. हम भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस संप्रदाय से हूँ, तुम उस संप्रदाय से हो, तो मैं तुमको मार दूंगा. हाँ, ऐसा हुआ है कि शास्त्रार्थ हमेशा हुए हैं. अलग अलग संप्रदाय, हर बार कोई और परंपरा है, हर बार सम थॉट ऑफ गॉड हैज़ हैपेंड, सम स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैज़ इमर्ज्ड, तो उसका संप्रदाय बन जाता है. फिर वो संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय से शास्त्रार्थ करते हैं, है ना. यू नीड टू हैव दैट कन्विक्शन कि मेरा संप्रदाय बेस्ट है, मेरे संप्रदाय में कुछ तो अच्छा है जो मैं लोगों तक पहुंचाऊं, राइट? तो वो कन्विक्शन तो होना चाहिए. इसके कारण शास्त्रार्थ भी होता है. अब लोग इन्वॉल्व है तो थोड़ा बहुत कंपटीशन भी होता है. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, तुम अगर ये नहीं मारोगे ना तो तुमको पाप लगेगा, इतना कह देंगे. पाप कौन देगा? भगवान. हम तुमको मार नहीं रहे हैं, जो भी है तुम्हारा नसीब, तुम भुगतो, इवन इफ यू डोंट अग्री विद अस, राइट? बट द आइडिया इज नॉट टू से यू हैव टू डू दिस और नथिंग एल्स. इवन बिकॉज हमारे में वेद प्रमाण कहे जाते हैं, है ना. इवेंचुअली वेद की अगर सूक्त है, वेद का सूक्त है, वेद की उक्ति है, तो उसे प्रमाण माना जाता है. और वेदों में ही कहा गया है, क्या कहा गया है? एकम सत बहुधा विप्रा वदन्ति, कि वो सत्य तो एक है, जो लोग हैं वो उसे अलग अलग मार्ग से देखते हैं. तो जब हमारा बेसलाइन ही वो है, जब कोर ही वो है, तो डाइवर्सिटी तो रहेगी, है ना. पर ओवर टाइम एज पीपल मूव, एज दे ट्रैवल, एज इंटरमिंगलिंग हैपन्स, तो चीज़ें बदलती भी है, इवॉल्व भी होता है. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ धर्म, इट कीप्स इवॉल्विंग. इसीलिए हम जब सनातन कहते हैं, सनातन इज वॉट, दैट इज एटर्नल. बट जो स्टैग्नेंट हो जाता है वो सनातन नहीं होगा, वो इवेंचुअली खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा. एटर्नल क्या रह सकता है? वही विच इज अडेप्टिंग, विच इवॉल्व्स, राइट? सनातन नित्य नूतन, इसीलिए कहा जाता है. बट आपको लगता है कि मतलब जो धर्म की परिभाषा अब तक हमने समझी है या अब तक चली आ रही है, इफ़ वी गो मतलब फ्यूचरिस्टिक अगर हम चीज़ देखें, आज से लेट से 5,000 साल बाद, 10,000 साल बाद, जो धर्म की परिभाषा है वो सेम रहेगी जो आज है? देखो, धर्म जो है ना वो एक सिद्धांत है, इट्स अ प्रिंसिपल. धर्म की परिभाषा क्या है? धारयति इति धर्म, धारणात् धर्मिति आहु, धर्मो धारयति प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्तम सह धर्म इति निश्चयः. जो दैट विच अपहोल्ड्स एंड सस्टेन्स, that is dharma. It's an overall framework, it's an overall principle which says that which upholds and sustains, that which allows sustainability. तो अगर कुछ sustain कर रहा है तो that principle of sustenance is dharma. That principle of progress, prabhava, abhyudaya, nishreyas. Dharma is that which takes you to abhyudaya. Dharma is that which takes you to nishreyas in this world and the world beyond. ठीक है, तो वो तो है, that is the principle. Now what constitutes that will obviously change, right? could change, right? पर कुछ चीज़ें जो है ना वो तो वही के वही रहती है. The context of that could change. For example, will you say that at some point in time
सत्य विल नॉट बी धर्म, सत्य इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सत्य इज नॉट अ वर्च्यू एनी मोर, चलो सब never. लोग झूठ बोलने लगो, ऐसा हो सकता है? Never. नहीं। तो हमारे में क्या कहा है, धर्मस्य 10 लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण है, कहीं 10 लक्षण, कहीं 5 लक्षण, कहीं जो भी जितने भी लक्षण है, बट वो लक्षण क्या है? सत्य, अहिंसा, क्षमा, धैर्य, फिर क्या, बेसिकली ये सारी चीज़ें कि अपरिग्रह, दान, शौच, ये सब कहते हैं। ये सारे अगर आप कहो तो आर दीज वर्च्यूज विच विल चेंज? क्या दान देना कभी भी बुरा हो जाएगा? नहीं। क्या सत्य बोलना कभी भी गलत हो जाएगा? क्या अहिंसा कभी भी गलत हो जाएगी? नहीं। पर उनका एप्लीकेशन कहाँ है, कैसा है, वो तो हमें समझना ही Right, पड़ेगा। वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता है उसका। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता है, बट दैट वर्च्यू इज स्टिल द वर्च्यू, राइट? अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, राइट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम करते हैं या जो भी द वैल्यू ऑफ द वर्ड क्या रह गई? समाज चलेगा कैसे? आप किस पे ट्रस्ट करोगे? कुछ ट्रस्ट करने जैसा है ही नहीं, सब झूठी बोल रहे हैं। द वर्ड समाज इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। अगर हिंसा लोग करने लगे एक दूसरे पर तो भी समाज का विनाश हो जाएगा, तो वो भी नहीं कर सकते। परंतु एज आई ऑलवेज से, अगर समाज में ऐसे तत्व आ गए हैं जो हिंसा कर रहे हैं, ठीक है, और लोगों को मार रहे हैं, समाज को विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं, समाज में कटुता फैला रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तो आप उनको पनिश करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल। उनको तो पनिश करना ही पड़ेगा। ऐसी आइडियोलॉजीज जो इवेंचुअली परिवार को, समाज को नष्ट कर रही हैं, उनके विरुद्ध तो आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि नहीं सब चलता है, सबको रहने दो। यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर आइडियोलॉजीज, फॉर एक्शंस, फॉर पीपल जो आपके समाज को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं और अनसस्टेनेबल कर रहे हैं, राइट? तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अब विल दैट बी हिंसा, विल दैट बी असत्य? नो। उनको दंड नहीं देना, समाज पे हिंसा कही जाएगी, राइट? तो वो आइडियोलॉजीज चेंज हो सकते हैं जो विनाश की ओर ले जाए, है ना? कुछ स्ट्रक्चर्स may also change, जो at one point in time which served us very well may not serve us well going forward। जैसे पहले वर्ण व्यवस्था थी, है ना? 4 वर्ण थे, 4 जातियां थी, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इंटरमिंगलिंग होने लगा। तो जो आइडियल स्टेट, जो कई बार शास्त्रों में, स्पेशली धर्मशास्त्रों में आइडियल स्टेट कही जाती है, वो तो आज नहीं है। तो क्या समाज खत्म हो गया? पर अगर आज हम वही इंसिस्ट करें कि नहीं वैसा ही होना चाहिए, आपके परिवार का ही ओनली फैमिली बिजनेस करना है, केवल फैमिली ये करना है, तो विल दैट बी सस्टेनेबल टुडे? No. It won't be. So structures can change. The principle Right. is still the same, right? That is the way to go about it. बट जब हम जैसे धर्म की हमने अब बात की, तो उसमें एज यू सेड कि देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ धर्म। एक पर्सनल है, एक आपका लार्जर नैरेटिव के लिए धर्म है, एक अगर आप राजा है तो आपके प्रजा के प्रति धर्म है। इसको आप डिसाइड कैसे करते हो कि व्हाट इज़ द बिगर धर्म और व्हाट इज़ द बेटर धर्म टू चूज़? क्योंकि मैं अगर राम जी की बात करूँ, श्री राम की बात करूँ, जब सीता माँ को सेकेंड टाइम उन्होंने एग्जाइल में भेजा, तो आई डोंट नो, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने शायद कहा भी था कि ये मेरे लिए नहीं है, आई नो माई सीता, बट मेरी प्रजा के लिए मुझे सीता को भेजना होगा एग्जाइल में। तो एट सम पॉइंट ही मस्ट बी क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ, राइट, कि कौन से धर्म को मैं चूज़ करूँ? क्योंकि एज अ हस्बैंड तो मेरा पूरा दायित्व मेरी वाइफ के लिए है, बट एज अ किंग प्रजा के लिए है। अब इसमें बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा? देखो, ये बात जो है ना कि धर्म संकट ये क्यों आते हैं? सबसे पहले तो कारण मनुष्य एक समाज का भाग है, ठीक है? वी डोंट लिव इन आइसोलेशन। ट्रू। हमारा कर्तव्य हमारे प्रति भी है टू एंश्योर वी आर हेल्दी, वी आर हैप्पी, ये हमें देखना है। हमारे जो इमीडिएट रिलेशंस है उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, हमारा जो पूरा परिवार है उसके प्रति कर्तव्य है, समाज से परिवार के बियॉन्ड जो कम्युनिटी है जहाँ आप रहते हो उसके प्रति आपका है, जो सिटी में आप रहते हो, जो राष्ट्र में आप रहते हो, यू आर अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट, राइट? साथ साथ यू आर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज गिविंग यू मनी, उस सब का भी आप भाग हो। कई बार दोज कर्तव्यस विल कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। व्हाट इज द प्रायोरिटी? हाउ डू यू डिसाइड? यही तो शुरुआत से एक्चुअली इतिहास जो हम महाभारत रामायण पढ़ते हैं ना, उसका कोर ही ये है कि सबको धर्म संकट है। उस धर्म संकट से आप कैसे निपटो, वही गाइडलाइन इतिहास हमें देते हैं। तो महाभारत में विदुर जी एक बात कहते हैं, वो बात बहुत सुंदर है। वो कहते हैं, त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे, त्यजेत कुलम जनपदस्य अर्थे, त्यजेत जनपद राष्ट्रस्य अर्थे,
जनपद नहीं, ग्रामस्य त्यजेत कुलम ग्रामस्य अर्थे त्यजेत ग्रामम जनपदस्य अर्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, ऐसे वो कहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, ये बात उन्होंने कब कही है, जब वो धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं और धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि तुम्हारा ये पुत्र जो दुर्योधन है ये तुम्हारे पूरे कुटुंब का विनाश कर देगा, इसको तुम त्याग दो। तब वो ये बात कह रहे हैं कि अगर एक को त्याग कर आप कुल को, कुटुंब को संभाल पाओ, बचा पाओ, तो यू शुड डू दैट। ठीक है, अगर एक कुटुंब को त्याग कर आप आपके गांव को, आपके पूरे सिटी को संभाल पाओ, तो यू शुड डू दैट। अगर सिटी को त्याग कर आप राष्ट्र को संभाल पाओ, तो यू शुड डू दैट। परंतु इज इट ऑलवेज लाइक दिस? नो, सिचुएशंस कैन चेंज। सो इवेंचुअली ही कैवियट्स इट सेइंग, आत्मा के लिए, आपका जो कॉन्शियस है उसके लिए आपको अगर पृथ्वी भी त्यागनी पड़े ना तो आप त्यागो। मतलब व्हाट इज ही सेइंग कि लिसन टू योर अंतःकरण, लिसन टू योर आत्मा। योर आत्मा विल टेल यू what is the right thing to do at right point in time. Now when will it tell you? When you have आत्म शुद्धि। किसी को भी नहीं तो दुर्योधन को लगेगा मैं भी सही हूँ, मेरे लिए ही सब करना है, nobody else matters, right? So eventually he is saying do आत्म शुद्धि, have मनः शुद्धि, so that your आत्मा, your अंतःकरण tells you what is the right thing to do. But how do we understand that? जैसे मैं इसको देखती हूँ, राइट, एक है एक साधारण मनुष्य का कर्तव्य, दूसरा है एक राजा का कर्तव्य। मतलब क्या, यू ऑब्वियसली हैव टू थिंक अबाउट प्रायोरिटी। सम प्रायोरिटीज आर इजी टू डिफाइन कि भाई क्या कोई चीज़ हम बाद में कर सकते हैं, क्या उसका सब्सटीट्यूट है क्या, तो यू डोंट हैव टू वरी, डू वन, डू द अदर व्हेन यू कैन, राइट। जैसे अगर सपोज मेरा कोई बच्चा है और मेरे बच्चे को ठीक नहीं है और अगर मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट है, कोई मेरी प्रमोशन मीटिंग है, तो अगर आई कैन आस्क हुएवर से आई हैव अ हस्बैंड, उसको मैं बोल सकूँगी भाई आज तुम घर पे रहो, मैं जाती हूँ ऑफिस, बोथ आर मैनेज्ड, राइट। आई डोंट हैव टू चूज बिकॉज आई फाउंड अ सब्स्टिट्यूट हु कैन टेक माई प्लेस देयर। बट इफ द पति इज नॉट देयर एंड आई हैव टू चूज बिटवीन द टू, व्हाट शुड आई डू? इन माई केस सपोज आई एम एट अ पोजिशन जहाँ एक बार मेरा प्रमोशन ना भी हुआ या वो बिजनेस मीटिंग मैंने नहीं भी अटेंड करी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, somebody else might do it. Is there a substitute at home? No. That बच्चा is mine, I have to take care. Right. So that is my priority. परंतु if you take it to the level who is the CEO of a company, ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ, सबसे अंबानी या अदानी है, उनका कोई बच्चा ठीक नहीं है, ठीक है, जब और उनको अगर चूज करना पड़े कि भाई वो एक प्रोजेक्ट मीटिंग में जाए जहाँ पे उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है वो डिसाइड होगा, या अपने घर पे बैठे, देन व्हाट विल ही डू, व्हाट शुड ही डू? बिकॉज उनके आने नहीं होने से वो पूरा प्रोजेक्ट जो उनकी कंपनी को मिलने वाला है वो या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, राइट? और उस प्रोजेक्ट पे कितने लाखों लोग डिपेंड करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी आजीविका के लिए, देन व्हाट शुड बी हिज कर्तव्य? सो द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल ऑफ अस इज ऑल्सो डिफरेंट, राइट? जो मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एज अ कॉमन मैन इज डिफरेंट फ्रॉम द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ राजा. उनके डिसीजन पर बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती है, उनके डिसीजन पर प्रेसिडेंट सेटअप होते हैं, पीपल विल फॉलो दैट आइडियल, राइट? तो उनके लिए वो और भी कठिन हो जाता है. उनके लिए द क्वेश्चन विल बी, शुड आई प्रायोरिटाइज माई पर्सनल लाइफ और माई पब्लिक लाइफ, राइट? दैट विल बी ट्रू फॉर एवरी लीडर कि या तो पब्लिक लाइफ या पर्सनल लाइफ में मैं क्या करूँ. अगर पॉसिबल है दोनों को करना तो करो, पर अगर नहीं हो सकता है देन व्हाट डू यू डू? देन यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि आप लीडर हो, आपका जो भी एक्शन रहेगा दैट इज गोइंग टू सेट अ नैरेटिव, सेट अ प्रेसिडेंस फॉर मेनी अदर्स टू कम. तब आप क्या करते हो, राइट? तो अगर हाँ आप इंडिक व्यू देखो, हिंदू व्यू देखो, तो उसमें तो बहुत क्लियर है. जैसे इवन अर्थशास्त्र में ये कहते हैं, चाणक्य कहते हैं कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञम, प्रजा हिते च हितम च. प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है. स्वयं का कुछ सुख दुख नहीं है, स्वयं का कुछ प्रिय अप्रिय नहीं है. जो प्रजा को प्रिय है वो ही राजा का प्रिय है, क्योंकि उस समय राजा का हर शब्द न्याय होता था. राजा जो कहता था वही पत्थर की लकीर हो जाता था, राइट? पर प्रजा वो कैसे माने? प्रजा वो तभी मानेगी ना व्हेन दे बिलीव इन दैट राजा होल हार्टेडली. जब उनको मालूम है कि राजा जो भी कुछ करेगा हमारे भले के लिए करेगा. वो विश्वास कैसे आएगा? वो तभी आएगा जब राजा ने वो दिखाया है अपनी एक्शन में, राइट? सो व्हाट इज ट्रू
कि भाई तुम और मैं धर्म संकट में क्या करते हो वर्सेस एक लीडर क्या करता है वो भी बदल जाएगा. ऑल्सो तुम और मैं हमारे लेवल पे भी, इफ आई एम अ सिंगल पर्सन वर्किंग वर्सेस अ फैमिली वाला वर्सेस यू हु हैज सच अ बिग टीम, तो तुम्हारा निर्णय भी बदल जाएगा. सो यू विल हैव टू सी दैट इन अ वे कि कहाँ पर. अच्छा, नाउ धर्म संकट आर नेवर इजी, एज आई सेड, अगर सब्स्टिट्यूट है तो कोई प्रॉब्लम हाँ. नहीं है. संकट ही इसीलिए है क्योंकि चूज करना है. जब आपको चूज करना है तो जब आप एक को हाँ बोलते हो तो आप दूसरे को ना ही बोल रहे हो, राइट. एक के साथ न्याय करते हो तो दूसरे के साथ नेसेसरी नहीं है कि अन्याय हो, बट कुछ तो कम हो रहा है. स्पेशली व्हेन यू आर चूजिंग, अगर सब कर सके तो प्रॉब्लम नहीं है, देन हाउ डू यू डू. दैट इज व्हाट धर्म टेल्स यू, Right. that think about the sustainability of the system, of the larger system. लॉन्ग टर्म तक कैसे चलता रहे, फिर वो आपका परिवार हो, आपका ऑफ प्रोफेशन हो, आपका समाज हो, आपका राष्ट्र हो. नॉट ईजी, बट यू डोंट हैव अ चॉइस. दैट्स हाउ ह्यूमन बींग्स आर. वी विल Right. ऑलवेज हैव धर्म संकट. And this is why philosophy is so important.